अहंकार उसी को होता है जिससे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते हैं, लेकिन कामयाबी मिलने पर सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। जीवन में 3 मंत्र: आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। जो व्यक्ति अपनी संतान का पालन पोषण करता हो, उनकी सुख दुख का ख्याल रखता हो, वास्तविक में वही अर्थों में पिता है। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता ना करते हुए वर्तमान को सुधार कर भविष्य को संवारना चाहिए। जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं और उन्हीं की उन्नति होती है। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और मनुष्य के मन में जहर होता है। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन स्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी परिस्थिति को चतुराई से निपटाता है वो सुखी रहता है। बुरे लोगों का मीठी बातों पर हमें कभी भी भरोसा न करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मूल स्वभाव को नहीं भूलते। बाघ हिंसा करना नहीं छोड़ता। अगर सांप जहरीला ना हो तो भी आत्मरक्षा के लिए उसे जहरीला दिखाना जरूरी है। रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ कदर ना हो वहाँ निभाने भी नहीं चाहिए। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद दांव पर लगा दो, वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वह सारी आपकी अच्छाइयाँ भूलकर अपनी औकात दिखा देगा। दुश्मनी हो जाएगी तुझसे सैकड़ों को, अगर तू उनसे बेहतर इंसान है। कुएं में उतरने वाली बाल्टी यदि झुकती है तो भरकर बाहर आती है। जीवन का भी यही गणित है। जो झुकता है वह प्राप्त करता है। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे। लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों पर। मूर्खों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे केवल आप अपना ही समय नष्ट करेंगे। समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। अगर अपने कार्य के प्रति आपके समर्पण को देख आसपास के लोगों में आतंक पैदा नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ यह है कि आप अपने कार्य को गंभीरता से नहीं कर रहे हैं। बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर ना करे। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा धोखा, अपमान, मन का चिंता, इन बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। जितना कम बोलोगे उतने ही ज्यादा पसंद किए जाओगे। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़ कर हरा नहीं पाते वही आपको तोड़ कर हराने की कोशिश करते हैं। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। पानी में तेल, दुष्ट व्यक्तियों में गोपनीय बातें, उत्तम व्यक्ति को दिया गया दान और बुद्धिमान के पास शास्त्र ज्ञान यदि थोड़ा भी हो तो स्वयं वह अपनी शक्ति से विस्तार पा जाता है। एक भ्रम अच्छे से अच्छे रिश्तों को भी तोड़ देता है, लेकिन वह रिश्ता अच्छा कैसे हुआ जो सिर्फ एक भ्रम से टूट जाता है। अगर किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो कोशिश करने से क्या मिलेगा? क्या पता किस्मत में लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए वह किसी से दबेगा भी नहीं। तीव्र बुद्धि वाले लोग आत्मा परमात्मा की चर्चा करते हैं, मध्यम बुद्धि वाले लोग संसार की घटनाओं पर चर्चा करते हैं और कम बुद्धि वाले लोग एक दूसरे की निंदा करते हैं। जिस गुरु ने एक भी अक्षर पढ़ाया हो सदैव उस गुरु का सम्मान करना चाहिए। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। इसलिए वाणी को वीणा बनाए, वाणी को बाण ना बनाए।
क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा और बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगा। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बोलना नहीं, प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ऊपर प्रयोग करके सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ेगी। किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे वृक्ष और व्यक्ति पहले काटे जाते हैं। व्यवहार अच्छा हो तो मन ही मंदिर है, आहार अच्छा हो तो तन ही मंदिर है, विचार अच्छा हो तो मस्तिष्क ही मंदिर है, और तीनों अगर अच्छे हो तो जीवन ही मंदिर है। कोई अपराध किसी वजह से न करना, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी, लेकिन अपराध नहीं। और कोई नेकी किसी तकलीफ के डर से मत छोड़ना, क्योंकि तकलीफ तो मिट जाएगी पर नेकी नहीं। अटूट है वो संबंध जहाँ दो व्यक्तियों के विचार मिलते हैं। सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, और तन और मन दोनों का प्रभाव जीवन पर होता है। इसलिए सकारात्मकता आवश्यक है। विदेश में विद्या मित्र होती है, घर में जीवन साथी, बीमार के लिए औषधि और मरे हुए इंसान का धर्म मित्र होता है। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन ये भी सत्य है कि वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। यह बेहतर है कि आप जंगल में एक झाड़ के नीचे रहें जहां बाघ और हाथी रहते हैं। उस जगह रहकर आप फल खाएं और जलपान करें। आप घास पर सोएं और पुराने पेड़ों की खालें पहनें, लेकिन आप अपने सगे संबंधियों में ना रहें यदि आप निर्धन हो गए हैं। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज किसी को भी मत बताओ। बताया उसे जाता है जो सुनने की इच्छा रखता हो, और समझाया उसे जाता है जो समझने की इच्छा रखता हो। ये 8 लोग कभी दूसरों का दुख नहीं समझ सकते। राजा, वैश्या, यमराज, अग्नि, चोर, छोटा बच्चा, भिखारी और कर वसूलने वाला। कभी नहीं टूटते वो रिश्ते जहां दो लोग जरूरत से नहीं बल्कि एहसास से जुड़ते हैं। सिर्फ खुद की नहीं, दूसरों की गलतियों से भी सीखने का प्रयास करो। यह तुम्हें अधिक अनुभव प्रदान करेगा और तुम्हें नई गलती करने से बचाएगा। अपनी जुबान की ताकत कभी भी अपने माता पिता पर मत आजमाओ, जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया है। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे, उसके सामने जबरन प्रेम प्रदर्शन मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे प्रेम के साथ साथ तुम्हारी भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। दुनिया में सबसे खुश वो लोग होते हैं जो ये जान जाते हैं कि दूसरों से किसी तरह उम्मीद नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को आग लगा दी जाए तो वह पूरा जंगल जला देती है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है, उस व्यक्ति पर तरस खाओ, क्योंकि वह व्यक्ति पहले से ही तुमसे नीचे है।